विजय सरदाना साहब, अब यहां पर आपको डिबेट में लाना बहुत जरूरी हो गया। देखिए, आम आदमी जो है वो त्रस्त हो चुका है, महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है और उस पर से बेतुके बयान जब सुनने को मिलते हैं सरकार की तरफ से, तो वो जख्मों पर नमक छिड़कने जैसे लगते हैं आम जनता को भी। क्या कोई इलाज नहीं है? इसी तरह महंगाई बढ़ती रहेगी और हम सबको इसे स्वीकार कर लेना होगा कि ये तो ऐसे ही चलेगा। देखिए, सबसे पहले आप सबको और दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जहां तक बात है पेट्रोल की प्राइसेस को लेके, दो स्थिति हमारे सामने है। अगर कोई ये कहता है कि महंगाई से आम जनता पे असर नहीं पड़ता, ये सोचना गलत है। अगर इनकम बढ़ भी रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टैक्स बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे पर्पस क्या है कि जो इंसान, जो आपका सिटीजन है, उसके वेलफेयर का। अगर उसके पास हाथ में ज्यादा पैसा होगा तो वो और चीजें भी खरीदेगा। आपकी इकोनॉमी में वो घूम के पैसा आता है, सिर्फ टैक्स कलेक्शन ही एक तरीका नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये बात सही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय जो पिछले एक साल के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 80% पेट्रोल के दाम बढ़ गए। अगर आज की डेट एक साल पहले देखें और आज कंपेयर करें तो इंटरनेशनल मार्केट में 80% रेट बढ़ा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन समस्या तब आ जाती है जब आपका टैक्सेशन परसेंटेज बेस पे होता है। मतलब अगर पहले मैं जो भी टैक्स देता था उसका 80% या उसका 50% टैक्स जाता था, आज अगर रेट 80% बढ़ गए हैं तो टैक्स भी प्रोपोर्शनेटली 80% और बढ़ गए हैं। मेरा सरकार से निवेदन ये है कि जब तक ये परसेंटेज का खेल रहेगा, आप टैक्स लीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। आपको 50 रुपए पेट्रोल का टैक्स लेना, लीजिए, अनाउंस कर दीजिए कि हम 50 रुपए पर लीटर टैक्स लेंगे, हमें दिक्कत नहीं है। उससे जब भी रेट बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनेटली असर कम होगा और अगर रेट घटेगा तो उसका फायदा कंज्यूमर को मिलेगा। प्रॉब्लम तब आती है जब आपका टैक्सेशन सिस्टम परसेंटेज बेस होता है। उदाहरण के लिए जनता को समझाने के लिए, लेकिन सरदाना साहब, केंद्र सरकार की तरफ से जो केंद्रीय मंत्री है रामेश्वर तेली, उन्होंने थोड़ी दिनों पहले ये दलील दी थी कि भाई ठीक है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं लेकिन ये आपको सहना पड़ेगा क्योंकि हम फ्री में वैक्सीन भी तो दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो उसकी भरपाई करनी होगी। वो ये कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो आप ये समझिए कि सरकार जेब में पैसा रख के घर नहीं जा रही है। पहली बात, आपके दो एक्सपेंडिचर ऐसे बढ़ गए हैं पिछले एक साल में जो आपने प्लान नहीं किए थे। पहला आपका कोविड वैक्सीनेशन और कोविड ट्रीटमेंट, पहला। दूसरा, चाइनीज बॉर्डर पे जो आपके यहाँ पे डिफेंस के खर्चे बढ़ गए हैं अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि वो चाइना ने शायद ये सोचा है कि अब भारत के खर्चे बॉर्डर पे बढ़ाएंगे तो जनता इरिटेट होगी और एक पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन होगा। ये भी एक रणनीति होती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो चाइनीज बॉर्डर के खर्चे और कोविड के खर्चे निश्चित रूप से बढ़े हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन सर, ये भी बड़ी तकलीफदेह बात है कि अगर ये खर्चे बढ़े हैं तो आम आदमी की थाली से खाना गायब हो रहा है, सब्जी गायब हो रही है, 2 वक्त की रोटी जुटाना बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है, और वो भी तब जब सरकार आंकड़ों में कहती है कि खाने पीने के सामान 0.63 सस्ते हुए हैं। ये भी समझना बड़ा जरूरी है कि ये कैसे हुआ और मार्केट में महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। सर, मैं वहीं आ रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। ये बात सही है, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि भाई आप दिल्ली में बैठ के 60 रुपए 70 रुपए की सब्जी खरीद रहे हैं, किसान को 10-12 रुपए मिल रहा है। अगर आप किसान का एस्टीमेट लेंगे तो महंगाई कम दिखती है, लेकिन कंज्यूमर का खर्चा बढ़ रहा है जी। अब समस्या ये है कि जो बीच में लोग महंगाई बढ़ा रहे हैं, जो बिचौलिए बीच में महंगाई बढ़ा रहे हैं, इस पे कैसे कंट्रोल हो। यही तो आप किसान नेता बॉर्डर पे बैठ जाते हैं जाके कि साहब आप ये बिचौलिए मत हटाओ, पैसे हमें भी खूब दे दो, बिचौलियों को भी कमाने दो और जनता को सस्ता मिल जाए। मुझे लगता है कहीं हमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखानी है। इसमें ये भी देखना होगा कि जो कमाने वाला है वो तो बेतहाशा कमाता जा रहा है, लेकिन जिसकी जेब से जा रहा है उसकी जेब लगातार कटती जा रही है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।